रिया एक बहुत टैलेंटेड, बहुत होशियार, हर काम डेडिकेशन से करने वाली, वेरी कमिटेड, हाईली कमिटेड, बस ऐसी लड़की थी। लेकिन फिर भी वो पीछे रही और उसका कारण क्या था मालूम है? एक संस्कार, एक आदत, और वो थी झूठ बोलना। बस दूसरों से काम निकलवाना है तो वो उन्हें खुश करती थी। और उसके अंदर वो ऐसा संस्कार हो गया ना कि वो पकड़ी जाने पर भी वो साफ मना कर देती। वो कहती थी मैंने ऐसा कभी बोला ही नहीं है, आपने कुछ समझा होगा, मैंने नहीं बोला। अच्छा, फिर उसे कभी महसूस भी होता था ना तो वो सॉरी कहती थी, आई एम रियली सॉरी, आपने गलत समझा या आप हर्ट हो गए तो आई एम वेरी सॉरी। लेकिन वो मालूम है सॉरी भी क्यों कहती थी? कि सामने वाले को अच्छा लगे। अभी इससे उसका काम तो होता था कि वो सॉरी कहती थी, रोती थी तो उससे काम हो जाता था। लेकिन शायद वो ये भूल गई कि when our time on earth is done, money और material things they will not matter। जब हमारा इस धरती पर का टाइम जब खत्म हो चुका होगा, उस समय धन, पैसा या चीजें जो हमने इकट्ठी की है उनका कुछ भी महत्व नहीं रहेगा, वो सारा शून्य हो जाएगा। तो महत्व किसका रहेगा? हमने अपनी जीवन की यात्रा में लोगों को कितना प्यार दिया, समय कितना दिया, उनके अच्छे के लिए क्या किया, बस वही चीजें लोगों के दिल और दिमाग में झलकेगी। और ये बात वो भूल गई। और इसी के कारण क्या होता था, कोई उसे लाइक नहीं करते थे, उस पर विश्वास ही नहीं करते थे कि इस लड़की पर क्या विश्वास करें, ये अभी तो ऐसा बोल रही है, फिर कल ये क्या बोलेंगी, इसका भरोसा नहीं। वो चाहती भी थी कि मेरे में ये संस्कार, मेरा जो है झूठ बोलने का, वो चेंज हो जाए। लेकिन उसको उसकी परिवर्तन की शक्ति नहीं थी। उसे ये भी लगता था कि इससे मेरा नाम खराब हो रहा है। लेकिन फिर भी वो वापस ये कहती थी कि मैंने नहीं किया ये कुछ, ये तो ऐसे ही मेरे मुख से निकल गया। ऐसे कहकर वो अपने विवेक का खून कर रही थी और डे बाय डे वो अपने स्वभाव से बहुत परेशान हो रही थी। और हाँ, दूसरे भी, माना एक तरफ उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ उसके रिश्ते मार खा रहे थे। उसके रिश्ते मार खा रहे थे क्योंकि उसका स्वभाव। एक दिन वो आई क्योंकि उसका मन बहुत भारी हो गया, क्योंकि वो चाह रही थी प्लीज गाइड में, मैं क्या करूं, प्लीज मुझे मेरे इस संस्कार से, मेरे इस आदत से मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मेरी इस आदत को मिटाना है। सब लोग परेशान हैं। इस पर परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही। और वो कौन सी? परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, रोज अपनी गलतियों को पहले रियलाइज करो, महसूस करो। इसके लिए रोज अपनी चेकिंग करो। आज मुझसे क्या गलत हुआ, आज मेरे वाइब्रेशन, बोल, दृष्टि, व्यवहार में क्या गलत हुआ, कर्म से क्या गलत हुआ, पहले उसे चेक करो, उसे महसूस करो, उसे एक्सेप्ट करो कि यस, दिस इज अ मिस्टेक, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। दूसरा, अपनी गलती को छिपाओ नहीं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपनी गलती को मत छिपाओ। हाँ, गलती हर एक से हो जाती है, मेरे से भी हो गई, लेकिन हम उसको क्यों छिपाएं? उसे आप, आपके किसी फेथफुल व्यक्ति, किसी बहुत जिस पर आपका भरोसा है, विश्वास है, जो आपकी गलती को बाहर दुनिया में किसी को बताएंगे नहीं, आप उन्हें बता दो। अच्छा, वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं तो एक अच्छा काम कर दो, परमात्मा को बता दो, उसे लेटर लिखो और उसे कहो मुझे खुद को सुधरना है, मुझे सुधरना है, मुझे अपने अंदर के इस संस्कार को मिटाना है।
और तीसरी बात, अपनी गलती को ना रिकॉर्ड करो, उसका रजिस्टर रखो। ये गलती कब कब होती है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जैसे नर्स पेशेंट का रिकॉर्ड रखती है ना, ऐसे ही मुझे अपनी गलती का रिकॉर्ड रखना है। सपोज आप 2 मास तक बिल्कुल गुस्सा नहीं कर रहे, लेकिन आपने तीसरे मास में ऐसा गुस्सा किया जैसे 2 मास आपने जो सहन किया उसका सारा बम स्फोट कर दिया। पूरे घर का माहौल आपका पूरा बहुत टेंशन में चला गया, बहुत नेगेटिविटी फैली। और आपने अगर चेक किया तो आपको महसूस होगा कि हर 2-3 मास के बाद मुझे ये गुस्से का अटैक आ ही जाता है, और बस उस गुस्से के अटैक में जो नहीं बोलना चाहिए सब हम बोल डालते हैं। रिकॉर्ड रखो, रजिस्टर करो कि ये कब कब होता है, और यस, ये कितनी बार हो रहा है, और कितनी मात्रा में हो रहा है, कितनी परसेंटेज में हो रहा है, इसका रिकॉर्ड जरूर रखना है। जैसे हम बीपी का रिकॉर्ड रखते हैं ना, बीपी शुगर का रिकॉर्ड रखते हैं, पल्स रेट का रिकॉर्ड रखते हैं, ऐसे हमें अपने अंदर की गलती का रिकॉर्ड करना है। भले वो गलती छोटे स्वरूप में ही होगी ना, जैसे कई बार थॉट्स, बहुत गलत थॉट्स आएंगे, बहुत बुरे थॉट्स आएंगे, माना आपका नेचर वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको अचानक से बहुत बुरे थॉट्स आएंगे कि आप खुद परेशान होंगे, हैरान होंगे, ये मैं क्या सोच रहा हूं, और ये मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूं। तो इसलिए अब ये रिकॉर्ड रखना है कि ऐसे बुरे थॉट्स भी मेरे मन में क्यों आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ देखा क्या, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा क्या, मैंने कहाँ कुछ ऐसा वैसा खाया क्या, या ऐसे किसके संग में हम बैठे क्या, या ऐसा कोई स्पर्श हुआ क्या, क्यों थॉट्स आ रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड हमें बहुत अच्छी तरह से रखना है। अच्छा, और अगर हम ये रिकॉर्ड रखते हैं ना, चाहे रिकॉर्ड देखो, भले छोटे स्वरूप की गलतियां और भी हो सकती है ना, सिंपल एक गलती, मैंने चाहे दूसरे से ठीक से बात ही नहीं की है, मैंने उनका इंसल्ट नहीं किया है, वी आर वेरी रॉयल, ऐसे किसका इंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन ठीक से बात नहीं की है, ठीक से नहीं बात की, माना मेरा टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, स्माइल नहीं था चेहरे पर, प्यार नहीं था, तो दिस विल बी ऑल्सो काउंटेड एज मिस्टेक, नो। तो फोर्थ, अपना एक्शन प्लान बनाइए। क्या करूं मैं ऐसे कि जो बात करने के समय, औरों से जब हम बात करते हैं उस समय वेरी पॉजिटिव, वेरी लविंग, चेहरे पर वो स्माइल हो, शब्दों में बहुत उमंग उत्साह हो, बहुत मुस्कुराते हुए, दूसरे कितने हंस हंस कर बात करते हैं, विथ लॉट्स ऑफ लव, शुभ भावना, बहुत स्वीटनेस से बात करेंगे, समझाते हुए बात करेंगे, है ना। इस टाइप का एक्शन प्लान बनाओ कि मैं ऐसा क्या करूं, और वो एक्शन प्लान क्या होगा, विजुलाइज करो, रोज बार बार विजुलाइज करो कि हम कैसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हमारा टोन, एक्सप्रेशन, वाइब्रेशन, स्माइल, इसे बार बार उसके प्रैक्टिस करो, बार बार अपने बुद्धि में बार बार देखते देखते देखते, रोज देखो, हर एक व्यक्ति के साथ हम ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं, ओके। तो ये बार बार मन के अंदर विजुलाइज करने से, प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा, एक न्यू संस्कार विल बी रिकॉर्डेड, और जो गलत संस्कार है ना, वो हमारा कम कम होते होते, वीक होते होते खत्म हो जाएगा, सुधर जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हम ये नहीं कहे कि मुझे मालूम है मुझे करना है, लेकिन कैसे करना है। तो अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो सचमुच हमारे ये गलत संस्कार मिटते जाएंगे, और ये गलतियां भी ना ज़्यादा हमारे विचारों से उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले हमारे विचारों को ही हम क्या कर दें, बिकॉज दैट इज द सीड ऑफ एक्शन। तो पहले विचारों में ही हम शुभ भावना भरते, स्नेह, रहम, ये सब उसमें भर दें, तो फिर जो गलती होगी वो भी खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा मन राग, द्वेष, भय, घृणा, इससे मुक्त होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक हमारे शब्दों में भी वो शांति, वो प्यार, वो खुशी, वो सम्मान, वो सब कुछ अपने आप आता जाएगा। तो सिर्फ हमें आज सिर्फ इन 4 तरीकों को अपनाना है कि जिससे हम अपने संस्कार को और आदतों को अवश्य
चेंज कर सकते हैं, राइट। तो चलिए इन 4 बातों को हम बहुत अच्छी तरह से आज अपनाएं और अपनी पर्सनालिटी बहुत सुंदर अट्रैक्टिव बनाएं। ओम शांति।